over here. उसके ऊपर तो PMLN ये कह रही है ना कि हमने पहले प्राइम मिनिस्टर साहब ने कॉल करने के बाद ये कहा आइए हम मिलकर बात करते हैं, फिर उसके बाद कल भी उन्होंने कहा कि आइए मिलकर काम करते हैं, सीएम हैं वो। और अब तो ये खबर भी आ रही है कि सोहेल आफरीदी साहब ने भी सारी जमातों के किसी न किसी मेंबरान से, किसी न किसी मेंबर से बात की है, इंक्लूडिंग अमीर मकाम साहब के आए सिक्योरिटी के मामलात को हल करते हैं। सो वो वाला आपका जो नुक्ता है वो पूरा होते हुए नजर आ रहा है। तो एग्जैक्टली देखें ना, मैं आपको यही बताना चाह रहा था कि सोहेल आफरीदी के वज़ीर आला बनने से पहले हर मुमकिन आपने उसकी मुखालफत की जो नहीं करनी चाहिए थी। अब जब वो बन गए तो टू बी फेयर विद सोहेल, आपने उनको मुलाकात नहीं करने दी इमरान खान से, लेकिन इसके बावजूद वो अडयाला गए, उन्होंने कहा डायलॉग होना चाहिए। फिर देखिए उन्होंने बहुत ही अच्छा कदम उठाया है, ये जो सारी सियासी जमातों को उन्होंने जो है किया है, एंगेज किया है, और इसी तरह से अब उन्हें प्राइम मिनिस्टर को भी एंगेज करना चाहिए। लेकिन इसके लिए इससे माहौल जो है वो इम्प्रूव होगा। अगर आप एंगेजमेंट नहीं करेंगे तो फिर पीटीआई के पास क्या रास्ता रह जाएगा सिवाय इसके कि वो लॉन्ग मार्च करे, वो इस्तीफे दे और वो एक क्योस की तरफ जाए। इसीलिए हमारी आप केओस एक्सपेक्ट कर रहे हैं? एक पॉइंट, अगर हाँ जी कंटिन्यू। एक पॉइंट। अच्छा, अब एंगेजमेंट के जो तरीका है हमारी नजर में, मेरी नजर में, और जो तरीके इंसाफ के हम जो पुराने दोस्त हैं जो असल पीटीआई कॉन्स्टिट्यूट करती है, वो समझते हैं कि इस वक्त जो लोग जो इस एंगेजमेंट प्रोसेस को लीड कर सकते हैं पीटीआई की तरफ से, वो लोग वो हैं जो जेल में कैद हैं। शाह महमूद कुरैशी हैं, एजाज चौधरी हैं, महमूद रशीद हैं, यास्मीन राशिद हैं, और उनके साथ ये अपने सोहेल आफरीदी हैं और यहाँ के जो केपी का ग्रुप है। अगर आप उन लोगों को एंगेजमेंट में शामिल नहीं करते तो ये जो नई पीटीआई है, ये तो आपने देख ही लिया है, यहाँ पे तो जूतियों में दाल बट रही है। होल्ड ऑन अ सेकंड, आपने इसमें से सलमान अकरम राजा साहब को, बैरिस्टर गौहर साहब को, बहुत सारे और लोगों को बिल्कुल साइड पे कर दिया है। वो इस काबिल नहीं समझते आप उनको? या शेख वकास अकरम साहब को भी आपने साइड पे कर दिया, वो सेक्रेटरी इत्तलात है। ये सारे लोग जो है इनको अभी सियासत की तालीम बालगा के स्कूल में जाने की जरूरत है, ताकि ये कुछ वहां पे सियासत के कुछ रमूज सीख सकें, कोई बात सीख सकें। जिस तरीके से इन्होंने पार्टी का हशर किया है और अपनी छोटी छोटी लड़ाइयों में मुझे कोऑर्डिनेटर नहीं बनाया, मुझे नाम नहीं देने दे रहे, वो फलाने को ओहदा फलाना दे दो, फलाने को हटा दो, इन्होंने तो देखिए, मैंने जब खान साहब से अडयाला में मिला तो मैंने उनसे ये कहा कि देखिए सर, आपकी जेल आने में भी 30-40 मिलियन डॉलर की इकोनॉमी क्रिएट हुई है। यहाँ पे लोग हैं जो यूट्यूबर्स हैं जो आपके नाम के ऊपर पैसे बनाते हैं, यहाँ पे आपके नाम पे फंडिंग हो रही है, आपके नाम के ऊपर यहाँ पे स्टेट इंस्टीट्यूशंस के खिलाफ मुहिम चलती है, उससे पैसे आते हैं। ये जो बाहर यूट्यूबर्स बैठे हैं, ये सिर्फ आप उनकी बात कर रहे हैं या कोई और भी, इधर वाले भी? नहीं, मेनली तो बाहर बैठे हुए ना, यहाँ वालों को तो ज़्यादा पता होता है कॉन्सिक्वेंसेज है, तो इतना नहीं होता। बाहर वालों ने तो हशर ही किया हुआ ना। फिर बेनाम जो है, ज्यादातर जो बेनाम है, अच्छा उसमें, और जो अकाउंट्स हैं जो आपके सामने है, जिस किस्म की फिल्थी मुहिमें चलती हैं वो आपके सामने, और पीटीआई ऑफिशियल का इतना बड़ा फेलियर है कि वो खुद को उनसे अलहदा ही नहीं कर पाए। अच्छा, दूसरी फिर जब तक ये लोग हैं, इन्होंने क्या किया हुआ है, इन लोगों ने माचिस पकड़ी हुई है, जो ही अलाव कम होता है ये तीली लगा के फिर उसको बढ़ा देते हैं। क्योंकि देखिए इमरान खान बाहर आते हैं, इनकी तो दुकान बंद हो जाएगी। अब हमारे जैसे जो लोग हैं, हम लोगों ने इस सारे मामले में सफर किया, 7 महीने मैंने जेल काटी है, हमारे कारोबार तबाह हो गए, हम बाहर अभी नहीं जा सकते। ये जो पीटीआई में जो असल पीटीआई का जो काडर था,